तो चैप्टर 4 जो है बेसिकली चैप्टर 4 जो है हम लोगों का है मेजरमेंट एंड एरर, मेजरमेंट एंड एरर, मेजरमेंट एंड एरर, मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड एरर। हम इसको बोले थे कि लास्ट में पढ़ाएंगे बेसिकली, ठीक है, लास्ट में इन द सेंस हम यूनिट एंड डायमेंशन से सेपरेट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बेसिकली बोले थे क्या कि इस पर डिफरेंशिएशन का हेल्प थोड़ा सा हो लग जाता है डिफरेंशिएशन का हेल्प। इसीलिए हम सोचे कि बेसिक मैथमेटिक्स की बात पढ़ाएंगे तो इसको ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चैप्टर 4 में बेसिकली हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बेसिकली हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली मेरा एरर एंड मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट। तो हम लोग जो देखेंगे कि एरर इन मेजरमेंट मतलब हम जो मेजर करते हैं, कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, आई थिंक तुम यूनिट एंड डायमेंशन नहीं भूले होगे। अगर कोई भूल गया है तो नोट्स निकाल के क्या करना है, उसको रिवाइज कर लेना। 1 to 11 लेक्चर जो है तुम्हारा जो है बेसिकली लिए हैं उसमें, तो वो तुमको क्या करना है, रिवाइज कर लेना। उसमें सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में ही पढ़ाएं, एरर एंड मेजरमेंट के बारे में नहीं पढ़ाएं। उसमें सिर्फ 2 टॉपिक अगर हम बताएं तो पढ़ाए हैं। तुम्हारा हो गया यूनिट्स एंड दूसरा हो गया डायमेंशन, काम खत्म, ठीक है। तो डायमेंशंस के बारे में पूरा पढ़ाए थे, तो उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है, ताकि तुम्हें ये चैप्टर और भी समझ में आए अच्छे से, ठीक है। तो एरर इन मेजरमेंट देखेंगे एंड लिस्ट काउंट देखेंगे, एंड लिस्ट काउंट देखेंगे, लिस्ट काउंट देखेंगे, लिस्ट काउंट देखेंगे। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली राउंड ऑफ, राउंड राउंड ऑफ, राउंड ऑफ कि राउंड ऑफ नंबर को कैसे करते हैं बेसिकली, या फिर राउंडिंग ऑफ अ डिजिट बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, राउंड ऑफ। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, ठीक है। ये एक जो है एक फ्लो रहेगा, इस तरह का क्या रहेगा, एक फ्लो रहेगा कि इसी ऑर्डर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे किसका, विथ, विथ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट, फिकेंट फिगर्स, फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशंस पढ़ेंगे, मतलब प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, इनटू करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज एरर एनालिसिस। यही हम लोग को बेसिकली इस अगर अगर हम बोले कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्या आता है, एरर एनालिसिस, 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 एरर एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे। और 2 टॉपिक हम लोग 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, 2 इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले। एक होगा वर्नियर, वर्नियर, दूसरा होगा स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज, स्पेलिंग देख लेना। तो स्क्रू गॉज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, लास्ट में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। वर्नियर के बारे में पढ़ेंगे एंड स्क्रू गॉज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा बस ये 2 इंस्ट्रूमेंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर हम इसमें बोलना चाहें कि इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखो हम बता देते हैं इम्पोर्टेंट इसमें क्या है। देखो इम्पोर्टेंट तो सभी है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक है, ये है तुम्हारा बेसिक्स, और दिस इज द 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। एक हो गया एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस, और दूसरा हो गया वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। जाहिर सी बात है, क्लियर है मेरी बात, बताओ अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहला टॉपिक से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा बेसिकली एक बार फिर से देख लो, एरर इन मेजरमेंट है, ठीक है। ये बेसिकली मोस्ट छोटे-छोटे टॉपिक्स है। सिग्निफिकेंट अगर इसमें से भी अगर हम बोलना चाहें कि क्या है, कि इसको तो बेसिकली हम लोग को समझना है सिर्फ, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस फिगर और तुम्हारा राउंड ऑफ, ये तुम्हारा अगर 2 चीज़ को समझ लेते हो, तो उसके बाद तुम्हें जो है ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे-छोटे से रूल्स है, 2 रूल्स है बेसिकली, एक प्लस माइनस के लिए, एक दूसरा तुम्हारा डिवाइड एंड उसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। छोटे-छोटे रूल्स है बेसिकली, हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हम लोग 5 से 6 लेक्चर में इसको क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे।
इसको 5 से 6 लेक्चर में जो है 5 to 6 लेक्चर में जो है यहाँ पर साइड में लिख देते हैं ताकि तुम पीडीएफ देखो तो तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाए। लेक्चर 5 to 6 लेक्चर में इसको हम लोग वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, श्योर नहीं है, श्योर शॉट नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 लेक्चर भी जा सकता है, और नहीं तो अगर रहेगा तो इसमें इस पर कवर कर देंगे, ठीक है। और बाकी अभ्यास में जो है इसके क्वेश्चंस जो है बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन जो है अभ्यास में हम लोग करा ही रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई टेंशन? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला बेसिकली लिखो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक क्या है? मेजरमेंट एंड लीस्ट काउंट। तो हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले कि मेजरमेंट, आखिर हम लोग मेजरमेंट किसी भी चीज को करते, किसी भी चीज को इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे? फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े थे, ठीक है। तो अब हम लोग उसी से आगे पढ़ रहे हैं, इसीलिए अगर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर अगर आता है तो ही तुम इस चैप्टर को पढ़ो। आता है इन द सेंस हम ये नहीं कहना चाह रहे कि उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा, मतलब 50% तो तुम लोगों को इस्तेमाल होगा ही होगा, 50% अगर 25% इस्तेमाल होगा ही होगा। तो तुम लोगों को क्या करना है कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ करके ही पढ़ना है। अगर अगर तुम नहीं पढ़े हो तो जाहिर सी बात है तुम्हें पहला चैप्टर से ही स्टार्ट करना चाहिए, मतलब यूनिट डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम। तो तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ना है, देन इस चैप्टर पे आना है। ओके ओके, ठीक है। चलो मेजरमेंट, अगर हम क्या करते हैं, if we want to measure, if we can measure any physical quantities by the use of use of use of physical instrument। तो अब अच्छे से समझो, अब ये चैप्टर फ्रेशली स्टार्ट होने वाला है। अभी बेसिकली हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग बिल्डअप करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है बेसिकली कोर टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है, जो कि एरर एनालिसिस है एंड तुम्हारा जो है एरर एनालिसिस ही बेसिक्स ही पढ़ना है, उसका इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? जैसे लेट्स सपोज फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये तुम्हारा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो बाय द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब जैसे इसमें एग्जांपल क्या ले लेते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज में क्या हो गया? लेट्स सपोज लेंथ ले लेते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली एग्जांपल तो क्या है? लेंथ है। लेंथ को क्या हम स्केल से नापते हैं? स्केल क्या? सिंपल स्केल, रूलर स्केल। तो क्या हम सिंपल स्केल से इसको मेजर कर सकते हैं? यस, ऑब्वियस सी बात है, मेजर कर सकते हैं। तो क्या स्केल मेरा फिजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया? यस, ऑब्वियस सी बात है। क्या लेंथ मेरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया? ऑब्वियस सी बात है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है ये अभी तो हम तुमको नहीं बता सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। क्लियर है? तो उसे हमेशा देखना है। या तो दो ही केस हो सकता है, अगर तुम पढ़े होगे या फिर नहीं पढ़े होगे। और अगर पढ़े होगे तो किसी से ही पढ़े होगे, मुझसे पढ़े होगे या फिर किसी से पढ़े होगे, या तो तुम भूल गए हो। अगर भूल गए हो तो जाहिर सी बात है पहले रिवाइज करके इसको पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करो, उसके बाद तुम इस पे आओ। और अगर दूसरा केस क्या हो सकता है कि तुम नहीं पढ़े हो तो जाहिर सी बात है तब पहले वो पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ो। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेजरमेंट में क्या कर सकते हैं? मेजर कैसे कर सकते हैं? वी कैन मेजर बाय द यूज ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट एनी फिजिकल क्वांटिटीज को। क्लियर है? तो अब देखो, अब जैसे एरर और या फिर लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं, कितना मिनिमम, मतलब कि कितना लीस्ट हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, दैट इज द लीस्ट काउंट होता है। क्लियर है? चलो आगे बताते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। let us let us let us consider let us use a use a use a
सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्केल स्केल। और हम क्या कर रहे हैं, अभी देखो अच्छे से सुनना, हम ये सिंपल स्केल का बात नहीं कर रहे हैं, हम किसका बात कर रहे हैं, सेंटीमीटर स्केल की, मतलब कि सेंटीमीटर ही उसमें सिर्फ प्रिंटेड है और कुछ प्रिंटेड नहीं है। जैसे हम लोग का जो स्केल रहता है वो तक प्रिंटेड रहता है, मतलब 1 सेंटीमीटर का फर्दर डिवीजन रहता है, 10 डिवीजन रहता है ना, तो वो डिवीजन नहीं है इसमें। क्लियर है? ये सेंटीमीटर स्केल है। क्लियर है? सेंटीमीटर स्केल। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लेंथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक लेंथ को क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए और बी को। लेट सपोज ये तुम्हारा क्या हो गया, एक स्केल हो गया या फिर रूलर हो गया। 1 सेकेंड, ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, एक स्केल है। क्लियर है? बताओ। तो ये तुम्हारा जो है एक स्केल है, जिसमें क्या प्रिंटेड है, इसमें प्रिंटेड है तुम्हारा ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो अब तुम बताओ, ये लेंथ को अगर हम मेजर कर रहे हैं, इस लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो इसमें क्या ऑब्जर्व होता है, तुम्हें बताओ। कुछ ऑब्जर्वेशन तुम लिख सकते हो? यस, ऑब्जर्वेशन हम लिख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन हम जो है यहाँ पर कुछ कुछ लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, ये जो लेंथ ए बी है, वो या तो 5 से कम है और या 4 से ज्यादा है, जाहिर सी बात है। और इसके बीच में क्या और फर्दर इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो कुछ प्रिंटेड ही नहीं है ना, यहाँ तो कुछ प्रिंटेड ही नहीं है। इसमें लीस्ट जो मेजर कर सकते हैं वो 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। लीस्ट मेजरमेंट अगर इस स्केल से अगर हम मेजर कर सकते हैं, इस स्केल से अगर लीस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब कि सबसे कम जो छोटे से छोटा अगर हम बेसिकली यूनिट जो मेजर कर सकते हैं वो 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, उससे लीस्ट हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जितना छोटा मेजर कर सकते हैं, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब इससे छोटा हम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है? देखो अभी हम ऊपर ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ से समझ में आता है तो ठीक है, आगे हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस खाली ऊपर ऊपर तुम देखो, जानो, ठीक है, कि लीस्ट काउंट बेसिकली क्या हो जाएगा, इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो अब तुम बताओ कि इसमें कुछ एरर आ गया, एरर आ गई, जाहिर सी बात है, ये एग्जैक्ट तो अगर देखा जाए तो ये लेंथ है, ये लेंथ एक्स्ट्रा बेसिकली हम मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, ये तो मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बेसिकली रिपोर्ट करते हैं, अगर हमसे कोई पूछ लिया गया कि ए बी का लेंथ क्या है, ए बी का लेंथ क्या है, ए बी का लेंथ क्या है, तो हम बोल देते हैं 4 सेंटीमीटर। तो क्या 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ है? नहीं, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं है, इसका 4 सेंटीमीटर लेंथ ही नहीं है, लेंथ ही नहीं है 4 सेंटीमीटर। लेट सपोज इसका लेंथ कुछ है, इसका लेंथ लेट सपोज x है, तो क्या ये तुम्हारा क्या बोलता है, प्लस x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, इसका इतना लेंथ है, इतना लेंथ है। तो जाहिर सी बात है, ये तुम्हारा क्या हो गया, एरर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, एरर हो गया। दिस इज कॉल्ड एरर, कि ये तुम्हारा क्या है, कि इतना एरर कर रहा है, ये तुम्हारा इतना लेंथ मेजर ही नहीं कर रहा है, इतना लेंथ तुम्हारा क्या कर रहा है, मेजर ही नहीं कर पा रहा है। तो ये रिपोर्ट है, मतलब कि इस वैल्यू जो ये जो वैल्यू है, ये अनसर्टेन वैल्यू हो गया, मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर करेक्ट है, करेक्ट तो नहीं है। जाहिर सी बात है कि रिपोर्ट तो 4 सेंटीमीटर तो होगा ही नहीं। क्लियर है? और या फिर हम रिपोर्ट करते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज नॉट ऑब्वियसली दिस इज नॉट राइट, क्योंकि दिस इज नॉट राइट। ये भी तुम्हारा क्या बोलता है, नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेंथ देखो, एक्स्ट्रा लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा लेंथ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, कि ये जो है तुम्हारा जो है हम क्या कर रहे हैं, कि एक अनसर्टेनिटी बना हुआ रहता है, किसमें, रिजल्ट में अनसर्टेनिटी बना हुआ रहता है रिजल्ट में। ठीक है, कि हम किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है, कि मेरे जो फाइनल रिजल्ट में कितना अनसर्टेनिटी आएगा, मतलब कि कितना एरर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये सेंटीमीटर स्केल है, इसलिए ज्यादा एरर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, समझना है अभी बस, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर लेट अस कंसिडर लेट अस कंसिडर कंसिडर मिलीमीटर मिलीमीटर स्केल। जो नॉर्मल स्केल होता है उसी को मिलीमीटर स्केल बोल रहे हैं हम, मिलीमीटर नॉर्मल स्केल, नॉर्मल स्केल, स्केल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल स्केल जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कंसिडर करते हैं। तो क्या अब तुम बता सकते हो कि अगर लेंथ ए और बी अगर हम मेजर करते हैं, लेंथ ए और बी मेजर करते हैं, तो ये फर्दर, ये जो स्केल में डिवाइडेड रहता है, ये फर्दर डिवाइडेड रहता है, 1 सेकेंड, ये फर्दर डिवाइडेड रहता है,
फर्दर डिवाइडेड रहता है 10 इक्वल पार्ट्स में, मतलब mm में डिवाइडेड रहता है। क्या हम यहाँ पर 0 रिपोर्ट कर ले, क्या यहाँ पर 1 रिपोर्ट कर ले, 2 3 4 4 3। तो क्या अब तुम बताओ कि ये mm स्केल है, अगर mm स्केल है तो ये तुम्हारा हो गया, ये फर्दर डिवीजन रहता है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये फर्दर डिवीजन रहता है, मतलब कि लीस्ट, इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, मतलब कि मिनिमम हम इससे क्या मेजर कर सकते हैं, तो मिनिमम ये 1 डिवीजन, ये वाला 1 डिवीजन हम मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द 1 mm, 1 mm, 1 mm। क्लियर है, क्लियर है। मतलब इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 mm हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो वो वाला तुम्हें याद रखना है, जैसे हम चैप्टर 1 में बेसिकली बताए थे, एक ऑर्डर मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा। तो ये वाला जो ऑर्डर बताए थे ये याद रखना है, इससे तुम क्या कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे। अगर तुम देखते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो ये मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक ठीक था। या अगर तुम ऊपर जाओगे तो ये क्या करना है, डिवाइड करना है, और नीचे जाओगे तो क्या करना है, इनटू करना है 10 से बेसिकली। ठीक है, जितना पार्ट है वो 10 से इनटू करना है। तो ये सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, नीचे जस्ट इसके देखो मिली है, तो 10 मिलीमीटर हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो जस्ट हम बता चुके थे, वहां पर भी बता चुके थे। अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ये गलत बात है, याद करो। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर अगर अगर मुझे याद है तो तुम्हें भी याद होना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, बात सिर्फ याद करने की नहीं, वो तुम्हारा काम आसान कर देगा, काम आसान कर देगा। ठीक है, अगर मुझे भी याद है तो तुम्हें तो याद होना ही चाहिए। मेरा बात मतलब कहने का ये है। ठीक है, वो बहुत अच्छा ऑर्डर जो है तुम्हें क्या करना चाहिए, याद होना चाहिए। उसको एक कॉपी में या फिर पेज में लिख लो, और उसको हमेशा देखते रहोगे ना तो याद हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा अगर अनसर्टेनिटी अगर हम देखते हैं तो ये तुम्हारा, ये और ये तुम्हारा इसके बीच में है, ये तुम्हारा क्या इसके बीच में है, मान लो इसके बीच में है। अगर ये तुम्हारा बीच में, तो ये 3.1 3.2 3.3 है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ए बी लेंथ जो है 3.4 के 3.3 के बीच में है, 3.3 से ज्यादा है और 3.4 से कम है, ये है, बताओ बताओ। तो ये तुम्हारा ए बी जो है बेसिकली क्या है, 3.3 से ज्यादा है, 3.4 से कम है। लेकिन हम रिपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हम रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, अगर हम 3.3 रिपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये अभी भी अनसर्टेन है, ये अनसर्टेन है। क्या क्या अनसर्टेन है, जरा देख ले क्या क्या अनसर्टेन है। तो ये 3 तो ये फिक्स्ड है कि ये तो 3 होगा ही होगा, ये तो 3 सेंटीमीटर ये होगा ही होगा, ये तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। लेकिन ये 3 अनसर्टेन है, लास्ट में जो ये देख रही है तुम्हारा अनसर्टेन है, ये 3 होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, अभी नहीं पता ये 3 होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये 3 तो जाहिर सी बात है दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा लेंथ, तो ये एक्स्ट्रा लेंथ तो बेसिकली नहीं मेजर कर रहा है, तो इसमें भी एरर है। तो लास्ट वाले डिजिट में क्या है, एरर है। लास्ट वाले डिजिट में क्या है, थोड़ा सा इनरिलेवेंट लग रहा है ये वाले डिजिट में। ये डिजिट फिक्स है लेकिन लास्ट वाले डिजिट में थोड़ा क्या लग रहा है, इनरिलेवेंट लग रहा है। अगर लेट सपोज हम रिपोर्ट ये भी करते हैं, रिपोर्ट ये भी करते हैं लेट सपोज 3.4, तो ये डिजिट तो फिक्स है, ये डिजिट में अनसर्टेनिटी आ जा रहा है, ये डिजिट में अनसर्टेनिटी आ जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट में मैक्सिमम मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, 1 mm का हो सकता है। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, 1 mm। क्या इससे ज्यादा मैक्सिमम एरर हो सकता है, नहीं। मैक्सिमम एरर तुम्हारा 1 mm का ही हो सकता है, मैक्सिमम एरर 1 mm का हो सकता है, इससे ज्यादा इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में नहीं हो सकता। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, बताओ क्लियर है। तो ये तुम्हारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम क्या किए, मेजर करके बताएं कि एरर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एरर कैसे आ रहा है। तो बेसिकली ये सब चीज जो है बेसिकली क्या हो जा रहा है, लीस्ट काउंट एंड एरर के बीच में आ रहा है। क्लियर है मेरी बात। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, और यहीं से स्टार्ट होता है सारा एरर का खेल। क्लियर है, क्योंकि हम ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर कर रहे हैं, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, इसी मेजर करने के बीच में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इसी मेजरमेंट के बीच में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इसको मेजर कर रहे हैं इससे, और इसी में क्या हो रहा है, एरर प्रोड्यूस हो रहा है। अभी तो जस्ट देखे ना, एरर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो हम क्या करते हैं, इस एरर को या तो रिड्यूस कर सकते हैं, या तो हमेशा खत्म नहीं कर सकते। देखो एरर तो आएगा ही आएगा, एरर किसी ना किसी में, किसी ना किसी रूप में हर चीज में आता ही आता है। बहुत सारा एरर होता है, रैंडम एरर होता है,
और भी बहुत सारा सिमेंटिक और भी बहुत सारा एरर होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि एरर क्या-क्या चीज़ से आ सकता है, कैसे-कैसे आ सकता है, ह्यूमन एरर भी होता है। हो सकता है क्या कि मेरे मतलब हम ही गलती कर देते हैं मेज़रमेंट लेने में, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, क्लियर है? इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, क्लियर है? तो हर तरह का एरर जो है आ सकता है। एनवायरमेंटल एरर भी हो सकता है क्योंकि लेट्स सपोज़ बेसिकली ये एक्सपेंड हो गया टेम्परेचर से एक्सपेंड हो गया, इसका बेसिकली रीडिंग क्या बोलते हैं मिस्टेक हो गया, रीडिंग बेसिकली एक्सपेंड हो गया, तो उसमें भी एरर हो सकता है, टेम्परेचर से इफ़ेक्ट हो गया, क्लियर है? बहुत तरह का बात हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग टाइप्स भी पढ़ेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल जो है बेसिकली एक बेसिक इंट्रोडक्शन जानो कि हाँ, फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट को हम किससे मेज़र कर रहे हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर रहे हैं फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट में इसी मेज़रमेंट के जो है बेसिकली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, एरर को बेसिकली डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हाँ, ये एरर जो है बेसिकली मेज़रमेंट के दौरान जो है आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? चलो ठीक है। तो अब जो है बेसिकली सबसे जो फर्स्ट चीज़ है, सबसे पहले फर्स्ट चीज़ है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वो सिग्निफिकेंस फिगर पढ़ेंगे, फिर राउंड अप पढ़ेंगे। क्लियर है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? चलो ठीक है। ये सिग्निफिकेंट 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 फिगर्स कि सिग्निफिकेंस हम लोग फिगर्स जो है बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले किसी भी डिजिट्स का सिग्निफिकेंस फिगर कितना होता है वो फाइंड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलो आओ। तो अब देखो सिग्निफिकेंस अगर लिखना है तो इसके बारे में कुछ लिख सकते हो इन मेजरमेंट इन अ मेजरमेंट इन अ मेजरमेंट मेजरमेंट इन अ मेजरमेंट या फिर मेजर्ड लिख लेते हैं इन अ मेजरमेंट क्वांटिटी 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 हम जो भी मेजर किए जाहिर सी बात है वही क्वांटिटी सिग्निफिकेंट 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 फिगर्स फिगर्स figures figures are the digit which are absolutely correct absolutely क्या है correct plus the first uncertain uncertain digits अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हम क्या लिख दिए हैं या फिर क्या करना चाह रहे हैं। जो इन अ मेजर्ड क्वांटिटी हम ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो 1 सेकंड इन अ मेजर्ड क्वांटिटी क्या ये मेजर्ड क्वांटिटी है? क्या ये मेजर्ड क्वांटिटी है? ऑब्वियस सी बात है ये मेजर्ड क्वांटिटी है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या सेंटीमीटर हम बोलना चाह रहे हैं? अब ये भी मेजर्ड क्वांटिटी है, देखो ये मेजर्ड क्वांटिटी है, ये मेजर्ड क्वांटिटी है, ज़ाहिर-सी बात है। तो इन अ मेजर्ड क्वांटिटी हम जो ये मेजर कर रहे हैं, ठीक है? ये जो रिजल्ट आ गया रिपोर्टेड ये मेजर्ड क्वांटिटी है। सिग्निफिकेंस फिगर आर द डिजिट्स वो क्या होता है? डिजिट्स होता है, ज़ाहिर-सी बात है नंबर ऑफ डिजिट्स व्हिच आर एब्सोल्यूटली करेक्ट जो एब्सोल्युटली करेक्ट डिजिट है, जो एब्सोल्युटली करेक्ट है जिसमें 3 एब्सोल्युटली करेक्ट है, 3 एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि 3 तो होगा ही होगा, क्योंकि 3 तक मेज़र तो कर ही रहा है। लीस्ट काउंट हम कितना बोले थे? लीस्ट काउंट कितना बोले थे? 1 एमएम में मतलब कि 1 एमएम में ही अनसर्टेनिटी होगा। सेंटीमीटर में अनसर्टेनिटी नहीं होगा। 3 सेंटीमीटर तो फिक्स है कि ये तो 3 सेंटीमीटर का ही होगा। ऑब्वियस सी बात है 3 सेंटीमीटर तो होगा ही। लेकिन लेकिन जो ये लास्ट डिजिट है, ये जो लास्ट डिजिट है ये 3 इसमें अनसर्टेनिटी है। इसमें क्या है? अनसर्टेनिटी है मतलब कि ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू हालाँकि ये दोनों गलत है। हालाँकि ये दोनों गलत है। लेकिन हम रिपोर्ट तो मान लो कुछ ना कुछ तो डिजिट करना ही पड़ेगा ना। अगर हम 3 रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये अनसर्टेन नंबर है। ये क्या अनसर्टेन डिजिट है। ये कौन-सा डिजिट हो गया? अनसर्टेन डिजिट हो गया। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये डिजिट में क्या अनसर्टेनिटी है। ये क्या हो जाएगा? सर्टन सॉरी अनसर्टेन डिजिट है। ये तुम्हारा क्या अनसर्टेन डिजिट है। मतलब ये करेक्ट तो डिजिट नहीं है। ये करेक्ट डिजिट नहीं है। ठीक है? लास्ट डिजिट जो है तुम्हारा क्या होता है? अनसर्टेन डिजिट होता है। ठीक है? लास्ट डिजिट क्या होता है? अनसर्टेन डिजिट।
तो मतलब ये करेक्ट है और ये तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट बोल, इनकरेक्ट तो उतना अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, अनसर्टेन डिजिट, कि इसमें अभी भी क्या है, अनसर्टेनिटी है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये तुम्हारा जो है सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है, ये तुम्हारा सिग्निफिकेंस फिगर तुम्हारा क्या होता है, जो एब्सोल्युटली करेक्ट होता है, अब प्लस तुम्हारा जो है, तुम्हारा फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये दोनों को प्लस जोड़ करके जो रिपोर्ट करते हैं, वो तुम्हारा सिग्निफिकेंस फिगर कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? जैसे अगर इसमें सिग्निफिकेंस फिगर हम बोलना चाहें, तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएगा नंबर ऑफ 2। सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा, 2, जिसमें एक तुम्हारा करेक्ट होगा और एक तुम्हारा अनसर्टेन हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, बताओ, क्लियर है? तो इस तरह से बेसिकली हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस फिगर को डिफाइन करते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो सिग्निफिकेंस फिगर निकालने का कुछ रूल्स है, उसको तुमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है? देखो, सिग्निफिकेंस फिगर एंड राउंड ऑफ ऑफ अ डिजिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो अगर इस चीज को याद रखना है, जैसे अगर हम बताना चाहेंगे कि जे में भी क्वेश्चन आता है कि इसको राउंड ऑफ, इसका लेट्स सपोज क्या करते हैं, उसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं कि क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा का पूरा, और लास्ट में जो रिजल्ट आता है, फिर लास्ट में बोल देते हैं क्वेश्चन में कि इसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है राउंड अप करके 2 डिजिट तक। तो लो, हम तो क्वेश्चन बना लिए, लेकिन राउंड अप करने ही नहीं आता है, तो रिपोर्ट नहीं कर पाते हम आंसर। क्लियर है मेरी बात? तो राउंड अप और सिग्निफिकेंस फिगर जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन, एसएच डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन बिटवीन द क्वेश्चन लग जाता है इसमें। क्लियर है? चलो आओ, कुछ रूल्स पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस फिगर निकालने का, और ये रूल्स को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है? चलो लिखो, रूल्स, रूल्स फॉर काउंटिंग significant figures, significant figures। तो रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हम बोलना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर है, और उसको टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखना है, सुनना नहीं है सिर्फ। ठीक है? तो पहला रूल लिखो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल रूल 1, रूल 1 लिखो। रूल 1 तुम क्या लिखोगे, ऑल, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट से लिखते हैं, all the non-zero digits are significant, और द नॉन जीरो सिग्निफिकेंट्स जो है तुम्हारा क्या होता है, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स, मतलब कि जितना भी तुम्हारा क्या है, जितना भी तुम्हारा नॉन जीरो डिजिट्स है, वो तुम्हारा क्या है, सिग्निफिकेंट्स होता है। फॉर एग्जांपल्स हम देख ले, देखो एक एक करके हम लोग देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एग्जांपल्स रूल हमेशा याद रखना है। ठीक है? रूल्स अगर भूले तो फिर सिग्निफिकेंट्स निकालना भूल जाओगे। 126.28, ये तुम्हारा अगर लेट सपोज लिखा हुआ है, तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर क्या है, सिग्निफिकेंस फिगर को हम एसएफ लिख देंगे। क्लियर है? अब से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, उतना बेसिकली लॉन्ग डिजिट में लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या, ऑल नॉन जीरो टर्म्स है, ऑल नॉन जीरो टर्म्स है, तो हम सिग्निफिकेंस फिगर क्या बोलते हैं, 5। क्लियर है? लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 126.3 ले लेते हैं, लेकिन और भी अगर तुमको करना है तो कर लो। ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 2 3, सॉरी 5 कैसे लिख दिए, ये तो तुम्हारा लो 8 लास्ट में लिख दो तो 5 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। क्लियर है? क्लियर है? बताओ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा रूल नंबर 2। ये तुम्हारा था रूल नंबर 1 और ये था रूल नंबर 2। ठीक है? रूल नंबर 2 लिखो, रूल नंबर 2 लिखो। अब ये रूल नंबर 2 में क्या हो जाएगा, द जीरोज appearing appearing between two नॉन जीरो जीरोज, या फिर जीरोज जो भी लिखना है, जीरो डिजिट
digits are significant। क्लियर है? ये वाला टर्म देखो, पहला डिजिट क्या था, पहला अगर रिकॉल करेंगे तो रिकॉल करने में पहला क्या होता है कि ऑल नॉन जीरो जो डिजिट्स है वो तुम्हारा क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है। जैसे ये लिख दिया तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसमें तुम्हारा सिग्निफिकेंस क्या है, फिगर्स 5 है। लेकिन दूसरा तुम्हारा रूल क्या कहता है कि ऑल जीरो अपेयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरोस डिजिट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहेंगे, एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहेंगे तो फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं कि 6.025, लेट्स सपोज 7.00012, ये है, लेट्स सपोज ये लिख दिया तो सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा बताओ। देखो ये जीरो क्या है, जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो क्वांटिटीज है, नॉन जीरो बेसिकली डिजिट्स है। ये जीरो किसके बीच में आया है, दो नॉन जीरो टर्म्स के बीच में आया, तो ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो जैसे ये 7 और 1 के बीच में आया है 3 जीरो, तो ये 3 जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है मेरी बात, 6 हो गया। अब यहाँ कितना है, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है काउंट होता है। क्लियर है मेरी बात। तो इसको क्या कैसे याद रखेंगे हम लोग, किस जीरो जो है आता है किसके बीच में, दो नॉन जीरो क्वांटिटीज के बीच में आता है, तो उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे इन सिग्निफिकेंस फिगर में। अब रूल 3 जो है बेसिकली चेक करो, रूल 3 चेक करो, ठीक है। तो रूल 3 क्या है, ट्रेलिंग जीरोज जीरोज ट्रेलिंग जीरोज जो है बेसिकली क्या होता है, आफ्टर decimal places are significant significant। तो ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है, ट्रेलिंग जीरोस मतलब लास्ट डिजिट पे जो जीरोस लगता है, बेसिकली वो बोलना चाह रहे हैं हम। क्लियर है? तो एग्जांपल्स बेसिकली क्या हो जाएगा इसका, एग्जांपल्स देखो तुम, एग्जांपल्स देखो। तो सिग्निफिकेंस फिगर्स में बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि एग्जांपल्स में अगर पहले देखते हैं एग्जांपल्स फिगर, ये तुम्हारा सॉरी 400 400, ये सेंटीमीटर, लेट्स सपोज सेंटीमीटर बोल देते हैं। तो तुम बताओ क्या ये जीरो अब काउंट होगा सिग्निफिकेंस फिगर्स में, तुम बताओ। तो ट्रेलिंग जीरोस मतलब कि लास्ट डिजिट पे अगर जीरो लगा हुआ है, तो देखो ये लास्ट डिजिट पे जीरो लगा हुआ है, हाँ ओके। तो ट्रेलिंग जीरोस उसको बोलते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। क्लियर है मेरी बात, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस फिगर्स आर 1 2 3 4। तो जीरो तुम्हारा सॉरी फिगर्स कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है, बताओ क्लियर है? तो इसको याद रखना है, ठीक है, कि आफ्टर जितना भी अगर लगा हुआ है तो वो तुम्हारा क्या होता है, जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, काउंट होता है। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 7.2040। अब तुम बताओ, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो तुम बताओ इसमें दोनों आ गया, दोनों कैसे आ गया बताओ, दोनों कैसे आ गया कि जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो क्वांटिटीज या फिर नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट्स, आर बट द ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल इज आल्सो इंपॉर्टेंट या फिर काउंटेंट सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब काउंटिंग करके लिख तो लोगे तुम। क्लियर है मेरी बात, बताओ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बेसिकली क्या हो जाता है, ये तुम्हारा हो जाता है बेसिकली रूल नंबर 3। क्लियर है, बताओ। अब रूल नंबर 5 देखो, रूल नंबर 4 तक अगर समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर देना, ठीक है। रूल नंबर 4 तक अगर समझ में आया तो थम्स अप कर देना। चलो रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 जो है बेसिकली, सॉरी रूल नंबर 3 था बेसिकली, रूल नंबर 3 था तो रूल नंबर 4 होगा, वही तो बोले, सॉरी। तो ये रूल नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो रूल नंबर 4 जो है बेसिकली क्या है, द पावर द पावर ऑफ 10 आर not counted as significant। क्लियर है?
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो है काउंट नहीं होता है, फिगर्स में लिख लो फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है, काउंट नहीं होता है। पावर ऑफ 10, लेट्स सपोज हम एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये एग्जांपल्स में हम क्या ले लेते हैं कि जैसे 1.4 इंटू 10 टू द पावर -7 है, या फिर पावर ऑफ 10 बोल लो या एक्सपोनेंशियल बोल लो, एक्सपोनेंशियल बोलते एक्सपोनेंट बोल लो, तो वो तुम्हें क्या होगा कि दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना है, अगर कोई बताना चाहेगा इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना है बताओ, तो इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सिग्निफिकेंस फिगर 2, इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है बताओ, इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब 2 क्यों हो गया, अगर हम बताएं कि 2 क्यों हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1 एंड 4 तुम्हारा क्या है, सिग्निफिकेंस फिगर है। तो 10 टू द पावर 7 ये कंसिडर हुआ नहीं, अभी तो जस्ट हम बताएं कि 10 का पावर जो भी रहेगा, 10 का पावर जो भी रहेगा उसको सिग्निफिकेंस फिगर्स में हम काउंट नहीं करेंगे, क्लियर है। उसको सिग्निफिकेंस फिगर के अंदर काउंट हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लेट सपोज, चलो उसको कलर चेंज कर लेते हैं, लेट सपोज 2.3020 इंटू 10 टू द पावर -7, तो क्या ये हम इसमें सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा बताओ, क्या ये जीरो काउंट होगा, बताओ क्या ये जीरो काउंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। रूल नंबर तुम्हारा रूल नंबर 3 से ये काउंट होगा, जाहिर सी बात है, और ये रूल नंबर 2 से काउंट होगा, क्लियर है, क्लियर है। ये जीरो रूल नंबर 2 से काउंट होगा, ये जीरो रूल नंबर 3 से काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5, क्लियर है, क्लियर है। तो ये 5 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा 5। देखो क्लियर है मेरी बात, अगर क्लियर नहीं है तो तुम डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे तुम जाकर के चैट्स में, ग्रुप में जाकर के तुम हमसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। रूल नंबर 5, रूल नंबर रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि रूल नंबर 5, वन सेकेंड कलर चेंज करने दो। रूल नंबर 5 क्या कहता है, इफ द मेजरमेंट, इफ अ measurement, if the measurement is less than 1, मेजरमेंट इज लेस देन 1 या फिर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग इस तरह करके लिखते हैं ना, वही बोल रहे हैं, देन all zeros occurring डबल आर हो जाएगा, सॉरी RRING, occurring to the left of last non zero digits are not significant, चिंता मत करो समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर तुम एक बार इसको रेड करना है तो रेड भी कर सकते हैं, देखो देखो कि यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है कि हम जो मेजर करते हैं, लेट्स सपोज मेजर करते हैं, अगर वो तुम्हारा क्या है 1 से कम हो, 1 से कम इन द सेंस 0.0012, ये तुम्हारा बेसिकली बोल रहा है, तो 0 पॉइंट समथिंग करके कुछ लिखा हुआ है तो 1 से कम है, तो देन ऑल जीरोस अकरिंग, जो अकरिंग आता है टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो बेसिकली नॉन जीरो डिजिट्स आर तुम्हारा क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट, क्लियर है। चलो और देखते हैं एग्जांपल्स, फर्स्ट नॉन जीरो क्वांटिटीज 0042, क्लियर है। तो ये तुम्हारा जो बेसिकली क्या है, 1 से छोटा है, जाहिर सी बात है 1 से छोटा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.004002, क्लियर है, ये ले लेते हैं एग्जांपल। तो ये भी तुम्हारा क्या है, छोटा है, ये भी तुम्हारा छोटा है, तो ये क्या करना है, और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स सपोज 0.00402, और एक एग्जांपल 0.00420, सॉरी 20, ये ले लेते हैं, क्लियर है, क्लियर है बताओ, क्लियर है। तो ये तुम्हारा ले लेते हैं। तो अब इस तीनों में तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें ये इसमें अगर कंफ्यूजन है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है तो अभी हम क्लियर कर देते हैं, क्लियर है, चलो ठीक है।
तो ये तुम्हारा जो बेसिकली है, तो इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं कि तीनों सिग्निफिकेंस फिगर्स में हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस फिगर निकालते हैं। ये सिग्निफिकेंस फिगर बेसिकली हम इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो रूल नंबर 5 है, बेसिकली रूल नंबर 5 क्या लगेगा, इसमें लगेगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि अगर 0 से छोटा हो तो आफ्टर डेसिमल, अब अच्छे से सुनना, मेरे शब्दों को अच्छे से सुनो, ठीक है? ये तुम्हारा स्टेटमेंट तो हो गया, स्टेटमेंट जो है तो वो तो तुम पढ़ लोगे। अब तुम बेसिकली शब्दों को सुनो। तो फर्स्ट नॉन जीरो टर्म जो आएगा, देखो फर्स्ट ये नॉन जीरो टर्म है 4, फर्स्ट नॉन जीरो टर्म जो आएगा उससे पहले लेफ्ट में जितना भी है, ये तुम्हारा लेफ्ट हो गया, वो जीरोस क्या रहता है, सिग्निफिकेंस फिगर में काउंटेबल नहीं होता। तो इसका सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है? इसका सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब कि आफ्टर डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो टर्म हमको फाइंड करना है, वो तुम्हारा 4 हो गया। उससे लेफ्ट में जितना भी जीरोस है वो काउंटेबल नहीं है, सिग्निफिकेंस फिगर में वो काउंटेबल नहीं है। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पर देखते हैं, ये तुम्हारा क्या है, 4 नॉन जीरो है, 4 तुम्हारा क्या है, नॉन जीरो है, 4 क्या है तुम्हारा, नॉन जीरो टर्म है। तो इससे पहले जितना भी है ये तुम्हारा सिग्निफिकेंस फिगर में क्या होगा, काउंट नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ईवी बना देते हैं ताकि क्या हो, क्लियर हो जाए तुम्हें। पीडीएफ में रहने देंगे ताकि तुम बाद में अगर तुम देखो तो तुम्हें क्लियर हो जाए। ठीक है? ये फर्स्ट नॉन जीरो टर्म है और इससे पहले जो है ये तुम्हारा जो है कंसिडर नहीं होगा। यहाँ से अगर देखें तो ये तुम्हारा, और यहाँ से ये कंसिडर नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है, बताओ। क्लियर है? तो इसका मतलब कि सिग्निफिकेंस फिगर इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3, इसमें क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तुम बताओ, ये जीरो काउंट होगा कि नहीं होगा, ये जीरो काउंट होगा कि नहीं होगा? देखो ये जीरो तो काउंट होगा ही होगा, क्योंकि वो दो नॉन जीरो टर्म के बीच के अंदर है। वो दो नॉन जीरो टर्म बोलते हैं, वो डिजिट्स के बीच में है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो हमेशा काउंट होता है। वो रूल नंबर सेकंड, याद करो, रूल नंबर सेकंड हमेशा काउंट होता है। तो हमेशा काउंट होता है तो जाहिर सी बात है ये काउंट होगा। क्लियर है? और यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंस फिगर अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या होगा, 1 सेकेंड, ये तुम्हारा जो है बेसिकली ये तुम्हारा नॉन जीरो है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, काउंट नहीं होगा। लेकिन क्या ये जीरो काउंट होगा? ऑब्वियस सी बात है ये जीरो काउंट होगा। इसको ऊपर टिक कर देते हैं, ये जीरो काउंट होगा। क्यों बताओ, क्यों काउंट होगा? क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरोज है। ये क्या है, ट्रेलिंग जीरोज है। मतलब कि डेसिमल, यहाँ देखो, रूल नंबर 4 नहीं, रूल नंबर 3, यस, रूल नंबर 3 नहीं, हाँ रूल नंबर 3। तो ये रूल नंबर 3 क्या कहता है, इसको थोड़ा सा फिर से देखने की कोशिश करो कि ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर आफ्टर द डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट्स। मतलब कि जीरोज, लास्ट वाला जीरोज रहता है आफ्टर डेसिमल प्लेसेस, अगर डेसिमल प्लेसेस के बाद लास्ट में जीरो लगा हुआ रहा तो वो जीरोज क्या है, वो काउंटेबल है, वो तुम्हारा क्या, सिग्निफिकेंस फिगर के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ट्रेलिंग जीरोज हो जाएगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक रूल पढ़ा रहे हैं, उसके में उसका एग्जाम्पल तो करा ही रहे हैं, लेकिन पिछला जितना रूल्स है उसमें को भी हम अटैच कर दे रहे हैं ताकि तुम क्या करो, सबको एक साथ देखने की कोशिश करो और सबको एक साथ देखने की आदत डालो। क्योंकि जाहिर सी बात है एक एग्जाम्पल, सॉरी, एक रूल देकर के एक एग्जाम्पल तो तुम्हें एग्जाम में पूछेगा नहीं, पूछेगा तो सब एक साथ ही रहेगा, तो उसमें सब एक साथ देखने की आदत होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंसिडर होगा। ये क्या होगा, कंसिडर होगा। तो 1 2 3, दिस विल बी 3। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात, बताओ क्लियर है? तो लास्ट रूल नंबर क्या था, रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 6 लिखो, रूल रूल 6। क्लियर है? रूल नंबर 6 क्या कहता है कि ये रूल नंबर 6 बहुत अच्छा रूल है। रूल अच्छा इन द सेंस हम ये बताना चाह रहे हैं कि चेंज इन यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी quantity of a quantity does not does not does not change change the change the number of significant figures। क्लियर है? तो ये तुम्हारा जो बेसिकली 6 नंबर रूल है, ये इस चीज को थोड़ा सा फिर से देखने की कोशिश करो। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा यूनिट चेंज करते हैं मेजरमेंट का, लेट सपोज जो भी मेजर करके अगर कोई भी आया मेरे पास, उसका हम क्या करते हैं, यूनिट चेंज करते हैं, लेट सपोज। तो यूनिट चेंज करने के बाद भी क्या होता है, सिग्निफिकेंस फिगर की वैल्यू चेंज नहीं होती।
चेंज नहीं होती। ये तुम्हारा रूल नंबर क्या कह रहा है, 6 कह रहा है। तो क्या हम इसको चेक भी कर लें? एक बार हम चेक भी कर लें? बताओ, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, चेक करना हमेशा ज़रूरी है, विश्वास नहीं करना है, मतलब इन द सेंस विश्वास मतलब मेरे पे नहीं करना है, रूल को हमेशा चेक करना है, क्लियर है? मतलब मेरे पे करना है तुम्हें विश्वास चलो ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया। लेट्स सपोज क्या है, 100 100 नहीं, लेट्स सपोज ये 2 मीटर है, 2 मीटर है, क्लियर है? ये 2 मीटर है। तो ये 2 मीटर क्या है, 2 मीटर बेसिकली क्या है, ये लेंथ है। तो ये लेंथ है, तो सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस फिगर विल बी 1। तो 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या ये अभी भी सॉरी, ये क्या अभी भी ये सिग्निफिकेंस फिगर बेसिकली 1 ही है, क्योंकि ये तो तुम्हारा क्या है, ट्रेलिंग जीरोस इज नॉट काउंट। अब तुम बताओ, यहाँ पर ट्रेलिंग जीरोस काउंट होगा? यहाँ पर ट्रेलिंग जीरोस ये जीरो काउंट होगा? नहीं, यहाँ पर ये ट्रेलिंग जीरोस नहीं काउंट होगा, नहीं काउंट होगा। अब तुम बोलोगे क्यों नहीं काउंट होगा, क्यों नहीं काउंट होगा? अभी तो जस्ट पढ़ी कि सॉरी, अभी तो जस्ट पढ़े कि ट्रेलिंग जीरोस काउंट होता है, और आप अभी बोल रहे कि ये ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होगा। एक चीज तुम भूल गए कि ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल हम बात कर रहे हैं, आफ्टर डेसिमल ट्रेलिंग जीरोस विल बी काउंटेबल, बट इन सिंपल टर्म, इन सिंपल टर्म ट्रेलिंग जीरोस विल नॉट काउंटेबल। मतलब समझ में आ रहा है कि ये ट्रेलिंग जीरोस तुम्हारा काउंट नहीं होगा, ये तो तुम्हारा जीरो सिंपल जो बेसिकली लिखा हुआ है उसमें ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होता, उसमें जीरोस तभी काउंट होगा जब वो इन बिटवीन 2 डिजिट आए, इन बिटवीन 2 डिजिट, वो भी नॉन जीरो डिजिट्स आना चाहिए, इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आएगा तभी वो जीरो काउंट होगा, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? देखो, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि सिंपल जो वर्ड लिखा हुआ है, सिंपल जो ये डिजिट लिखा हुआ है, यहाँ का ट्रेलिंग जीरोस विल बी नॉट काउंटेबल, और यहाँ का ट्रेलिंग जीरोस काउंट होगा। यहाँ का जैसे ऊपर वाला एग्जांपल, यहाँ देखो, यहाँ पर साइड में देखना है, यहाँ पर ट्रेलिंग जीरोस काउंट होगा, क्यों? क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल है, आफ्टर डेसिमल है, जाहिर सी बात है। तो आफ्टर डेसिमल ट्रेलिंग जीरोस विल काउंटेबल, बट इन सिंपल डिजिट इट इज नॉट। ठीक है, इट इज ओनली काउंटेबल जब ये तुम्हारा क्या है, इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया। लेट सपोज अगर 2 मीटर को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, 2 मीटर को कन्वर्ट कर देते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, जाहिर सी बात है, 10,000 से हम इसको मीटर को डिवाइड दे दिए, तो मीटर को डिवाइड दे दिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या इसका भी सिग्निफिकेंस फिगर 2 ही है, सॉरी 2 बोलते 1 ही है? जाहिर सी बात है, पावर विल बी नॉट काउंटेबल, पावर विल बी नॉट काउंटेबल। इनसिग्निफिकेंट फिगर में कंट्रीब्यूशन नहीं करता पावर, 10 टू दी पावर नहीं काउंट करता। क्यों नहीं काउंट करता? अभी जस्ट तो हम लोग पढ़े हैं, देखो यहाँ पर रूल नंबर 4, देखो नहीं काउंट करता। तो इसका मतलब कि सिग्निफिकेंस फिगर तुम्हारा एक अगर यूनिट का अगर कुछ है, तो उसको तुम किसी भी यूनिट में चेंज कर दो, नो डाउट किसी भी यूनिट में चेंज कर दो, वो सिग्निफिकेंस फिगर विल बी रिमेन सेम, कांस्टेंट। क्लियर है? चलो ठीक है, तो आगे बढ़े क्या? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल्स देख ही रहे हैं, तो एग्जांपल और देख लेते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये 7.2 सेंटीमीटर है, लेट्स सपोज 7.2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर सिग्निफिकेंस फिगर क्या है, यहाँ पर सिग्निफिकेंस फिगर क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंस फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट अगर 7.2 को हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर है बेसिकली, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। कैसे चेंज करेंगे मीटर में? डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 से कर देंगे, तो डिवाइड बाय 100 के तो 2 डिजिट बेसिकली आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब तुम बताओ यहाँ सिग्निफिकेंस फिगर कितना है, बताओ, बताओ क्या है सिग्निफिकेंस फिगर? देखो, अब ये तुम्हारा क्या जीरो, ये क्या है, 1 से कम है, ये क्या है, ये डिजिट जो है बेसिकली लेस देन 1 है, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 में क्या होता है कि डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो टर्म देखना है, फर्स्ट नॉन जीरो टर्म, सॉरी नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद जितना भी जीरो लगा हुआ है, दिस विल बी नॉट काउंटेबल, दिस विल बी नॉट काउंटेबल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंस फिगर, सिग्निफिकेंस फिगर। क्लियर है मेरी बात? बताओ। तो देखो, रूल लगा करके ही हम लोग बेसिकली निकाल रहे हैं, रूल लगा करके ही निकालना है, लेकिन अब इसको क्या कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, फिर 1000 से डिवाइड देना है, फिर इसको क्या करो, 1000 से डिवाइड दे दो, 1000 से डिवाइड दे दो, फिर 3 जीरो बेसिकली क्या होगा, साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। 4 जीरो है बेसिकली, 1 2 3 4, हाँ। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब तुम बताओ, इसमें तुम फिर से चेक करो
कि ये 1 से कम है, 1 से कम है, यस ऑब्वियस सी बात है 1 से कम है। कौन सा हम रूल लगा रहे हैं? ये रूल नंबर 5 लगा रहे हैं। मेजरमेंट इज लेस देन, हाँ रूल नंबर 5 लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिजिट के बाद डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन डिजिट बेसिकली क्या है मेरा 7 है, तो इसके बाद ये तुम्हारा डिजिट जो है काउंटेबल नहीं है। ये डिजिट क्या है? काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल इन द सेंस कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है। तो अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 डिजिट बचा, 2 डिजिट बचा तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? बताओ। तो अब इसको हम क्या किस करते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 2.7 इंटू 10 to the power 7, लेट सपोज 7, और ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया। लेट सपोज इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया 2.7, तो फिर से अब क्या हो जाएगा? 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, क्योंकि दिस विल बी नॉट काउंटेबल इन सिग्निफिकेंट फिगर। कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता, कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं करता। तो ये क्या हम यहाँ पर कट कर देते हैं, कट कर देते हैं, ताकि तुम्हें क्या हो, पीडीएफ अगर तुम देखो तो तुम्हें क्या लगे कि कुछ मतलब याद आता लगे कि हाँ, कि यहाँ पर बेसिकली कट है तो ये कंसिडर नहीं किया जाता, ये कट है तो ये कंसिडर नहीं करता, यहाँ पर टिक है तो ये कंसिडर करता है। क्लियर है? 6 and 7, रूल 7, रूल 7 क्लियर है? देखो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। रूल 6 तक हो गया, रूल 7 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। रूल 7, रूल 7, तो यहाँ पर रूल 7 लिख देते हैं। क्लियर है? द टर्मिनेशन, अब देखो टर्मिनल, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज, ट्रेलिंग zeros, the trailing zeros in a number without a decimal, point, जो भी पॉइंट लिखे बेसिकली वही लिख रहे हैं, आर नॉट कंसिडर सिग्निफिकेंट, अभी जो बेसिकली बोले वही चीज लिख रहे हैं, वही चीज लिखे हैं। दिस ऑल्सो बेसिकली अराइज ड्यू टू चेंज ऑफ यूनिट, ये भी लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। this also arise, this also sometimes arises due to change of unit। तो बेसिकली अभी जस्ट हम देखें कि ये तुम्हारा जो जीरोस लास्ट में आ जाता है वो क्या होता है कि समटाइम्स किससे अराइज होता है? जाहिर सी बात है चेंज ऑफ यूनिट से अराइज होता है। देखो यहाँ पर चेंज ऑफ यूनिट की तो लास्ट में जीरो अराइज हुआ, तो दिस इज नॉट काउंटेबल, दिस इज नॉट काउंटेबल। देखो हम यहाँ पर एग्जांपल्स लेकर के तुम्हें बता देते हैं, एग्जांपल्स लेके बता देते हैं ताकि तुम सीख लो। एग्जाम्पल, ये टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब लास्ट में, या फिर ट्रेलिंग जीरोस, दोनों का मतलब एक ही होता है। ट्रेलिंग जीरोस बोलो या फिर टर्मिनल बोलो, टर्मिनल बोलते हैं तो सब समझ जाते हो। ट्रेलिंग जीरोस इज साइंटिफिक, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरोस हमेशा बोलना स्टार्ट कर दो तुम लोग, ठीक है। क्लियर है? तो अगर हम ट्रेलिंग जीरोस अगर हम बोले तो वो तुम्हारा क्या होता है? डेसिमल के बाद वाला ही काउंट होता है। अगर विदाउट डेसिमल अगर हम पॉइंट का बात करें तो दिस इज सॉरी नॉट काउंटेबल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस फिगर तुम्हारा क्या हो जाता है? ये 3 हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ये 26400 सेंटीमीटर का, ये तुम्हारा इक्वल ही है, और ये तुम्हारा क्या है? 264,000 मिलीमीटर का। तो जाहिर सी बात है ये भी तुम्हारा सेम ही है। देखो ये भी तुम्हारा सेम ही है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस फिगर 3 है। इसमें भी सिग्निफिकेंस फिगर तुम्हारा क्या है? 3 है। और ये जीरोस विल बी नॉट काउंटेबल, this zeros will be not countable, this zero is not countable, one second, not countable, this zero is not countable। अब अगर तुम्हें यहाँ पर लिखना है तो तुम लिख सकते हो कि ट्रेलिंग zeros is only countable if it is given after decimal, if it is given after decimal। अभी जो हम बोले उसको तुम क्या करो, एक ब्रैकेट में पॉइंट बना करके लिख लो। अभी जो बोले कि ट्रेलिंग zeros is only and only countable, ठीक है, व्हेन इट इज गिवन आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। क्लियर है?
ठीक है। लेकिन ऐसे गिवन ट्रेलिंग जीरो दैट इज नॉट काउंटेबल, द टर्मिनल जीरो द ट्रेलिंग जीरो विल नहीं काउंटेबल नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है बेसिकली रूल नंबर 7 है। अगर रूल नंबर 7 अगर लिखना है और रूल नंबर 8 लिखना है बेसिकली, तो वो तुम क्या कर सकते हो, लिखो रूल नंबर 8। ये 7 समझ में आया? देखो 7 समझ में आना चाहिए, 7 समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 8, एक और एग्जांपल अगर लेना चाहते हो तुम ले सकते हो। जैसे हम, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लो, 280.10 to the power 3, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंस फिगर इसका क्या हो जाएगा बताओ, सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा? अब ये जीरो जो है बेसिकली काउंटेबल है, यस ऑब्वियसली ये जीरो काउंटेबल है। देखो ये जीरो क्या है, काउंटेबल है। ये सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें 8.2 into 10 to the power 3 का, तो क्या ये सॉरी 2 into 10 to the power 3 का, तो क्या ये सिग्निफिकेंस फिगर 2 ही होगा? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर इसी को तुम अगर कन्वर्ट कर देते हो, अगर इसी को तुम कन्वर्ट कर देते हो कि अगर मान लो कि हमको ये साइंटिफिक नोटेशन, अगर मान लो ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है कि ये तुम्हारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ रहता, लेट्स सपोज सॉरी, अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ रहता, किस में लिखा हुआ रहता, सिंपल नोटेशन में लिखा हुआ रहता, तो कितना लिखा हुआ रहता, 8.2 into 10 to the power 3 है, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 into 3 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया और 8.200 88200, तो ये लिखा हुआ है बेसिकली। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, ये सिंपल नोटेशन में लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अभी भी क्या बोलता है, सिग्निफिकेंस फिगर इसका 2 ही है, क्योंकि दिस ट्रेलिंग जीरो विल बी नॉट काउंटेबल। क्लियर है मेरी बात? बताओ। अब अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, क्योंकि हम बहुत डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। दिस जीरो इज नॉट काउंटेबल। क्लियर है? दिस जीरो इज नॉट काउंटेबल, द ट्रेलिंग जीरोस इज नॉट काउंटेबल। क्लियर है? लेकिन यहाँ का ट्रेलिंग जीरोस विल काउंटेबल। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8। देखो ये रूल नंबर 8 बेसिकली हम लोग जो देखने वाले हैं, दिस इज द लास्ट रूल, ठीक है। ये लास्ट रूल है और एकदम चिल मोड में रहना है, हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और सब पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या अब ये नंबर फुल फॉर्म में लिख दें? चलो ठीक है, अब लिख ही रहे हैं तो लिख ही देते हैं। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है कि एग्जैक्ट नंबर हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो एग्जैक्ट फिगर्स होता है, एग्जैक्ट फिगर्स जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं कि 10 बनानाज, ये तुम्हारा क्या होता है, 10 बनानाज 10 बनानाज इन अ बकेट, या बास्केट, जो भी है। तो ये तुम्हारा अगर 10 बनानाज इन अ बास्केट है, तो जाहिर सी बात है ये तुम्हारा क्या एग्जैक्ट फिगर है कि 10 बनाना ही बास्केट में है, 10 बनाना ही बास्केट में है। तो जाहिर सी बात है ये सब तुम्हारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है। जैसे 46 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये सब एग्जैक्ट फिगर है ना, तो जाहिर सी बात है ये सब तुम्हारा क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ 1 सेकेंड, इरेज हो जाओ, ठीक है। ये इरेज नहीं होगा लगता है, चलो ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा बेसिकली 792.58 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा एग्जैक्ट है। दिस इज ऑल्सो एग्जैक्ट, समझ में आता है? तो ये बेसिकली एग्जैक्ट अगर दिया हुआ है तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 22/7।
तो ये सब वैल्यूज का क्या होता है, सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। ऑल दिस मेजरमेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या लिखना है, लिख देते हैं, चलो ठीक है लिख देते हैं कि ऑल दिस measurements have infinite number of significant figures। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑल तुम्हारा ये सब में क्या होता है, सिग्निफिकेंस फिगर तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है मेरी बात, बताओ क्या क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। चलो ये तुम्हारा 8 नंबर रूल जो है तुम्हारा क्या था, लास्ट रूल था, दिस इज द लास्ट रूल था। अब जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं। ये रूल्स को एक बार क्या करना है, तुम पॉज करो, पॉज करो, पॉज इन द सेंस हम ये बोल रहे हैं क्या कि थोड़ा सा इसको पॉज करो, आप पीछे पलट करके 1 to 8 रूल्स फिर से देखो, फिर से देखो। ठीक है, देखना मतलब इन द सेंस वीडियो देखने की बात नहीं कर रहे, एक बार गो थ्रू कर लो रूल्स क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग राउंड अप पढ़ेंगे, राउंड अप पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात, कि गो थ्रू कर लो क्वेश्चन रूल्स को, कि ताकि क्या हो कि अगर जल्दी जल्दी तुम क्या कर पाओ। क्लियर है, तो अब तुम्हारा क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, 1 2 3 7 6। ठीक है, ये तुम्हारा 1 2 मेजरमेंट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू, लेट्स सपोज ये मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये पहला मेजर्ड वैल्यू है तुम्हारा 1 2 3 7 6 और ये सेंटीमीटर। तो बताओ इसका सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा, बताओ इसका सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस फिगर इसमें क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा 5। इसका सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा 5। और रूल नंबर क्या है, अब रूल नंबर बताओ इसमें क्या है, सिग्निफिकेंस फिगर तो तुम बता दिए, लेकिन रूल नंबर क्या है, सिग्निफिकेंस, सॉरी यहाँ पे लिख लो सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर्स। ठीक है, अब रूल नंबर क्या है, यहाँ पर रूल नंबर भी लिखो, रूल नंबर कि कौन सा रूल बेसिकली हम लगा रहे हैं, तो ये रूल नंबर भी लिख देते हैं। तो कौन सा रूल लगा रहे हैं, इसलिए हम बेसिकली बोले कि ताकि रूल नंबर को तुम क्या करो, थोड़ा सा लिखो। क्या हम एक एक करके पहले ये लिख दें, उसके बाद बेसिकली देखेंगे। 625.7 सेंटीमीटर। क्लियर है, और ये तुम्हारा 0.071 सेंटीमीटर, पीछे ये लिखना जरूरी है सेंटीमीटर। ठीक है, 4.00 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.60 इंटू 10⁻14 किलोमीटर। क्लियर है, चलो ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको कुछ क्वेश्चन है, अब ये इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्या रूल नंबर इसमें 1 ही लगा हुआ है, 1 ही लगा हुआ है। देखो पहला ही रूल था तुम्हारा कि नॉन जीरो टर्म्स विल बी काउंटेबल इन सिग्निफिकेंट फिगर। इन सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, काउंट होता है, क्या काउंट होता है, नॉन जीरो फिगर्स। ठीक है, तो ये नॉन जीरो फिगर्स दिया हुआ है 3 2 5 बेसिकली, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा, काउंट होगा। क्लियर है, ये दूसरा रूल लिखे थे, ये दूसरा रूल लिखे थे, क्या लिखे थे दूसरा रूल, बताओ 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 बताओ। तो दूसरा रूल हम ये लिखे थे कि जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो क्वांटिटीज, नॉन जीरो डिजिट्स विल बी काउंटेबल। zero between two non-zero quantity will be, non-zero digit will be sorry countable in significant figure। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये रूल नंबर क्या था, रूल नंबर 2 था। ठीक है, और तीसरा रूल नंबर अगर याद आ रहा होगा तो हम तीसरा रूल नंबर में शायद ट्रेलिंग जीरोस बताए थे, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 1 से कम था वो कौन सा रूल नंबर था, रूल नंबर 5 था। देखो रूल नंबर 5 लेस देन 1, लेस देन 1। ठीक है, रूल नंबर 5 में लेस देन 1 लगाए थे, तो ये तुम्हारा क्या लेस देन 1 है, ये क्या लेस देन 1, ये तुम्हारा क्या लेस देन 1। तो लेस देन 1 में तुम्हारा क्या करना है कि डेसिमल के बाद ये चेक करना है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो टर्म देखना है। फर्स्ट नॉन जीरो टर्म क्या है, उससे लेफ्ट में जितना भी जीरो है वो काउंटेबल नहीं होता, वो काउंटेबल नहीं होता। तो इसका मतलब कि ये सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये रूल नंबर 5 इसमें अप्लाई किया हम।
रूल नंबर 5 अप्लाई किए हैं। क्लियर है मेरी बात? अब तुम बताओ ये ट्रेलिंग जीरोस काउंटेबल है? नो, दिस इज नॉट काउंटेबल, दिस इज नॉट काउंटेबल। एंड रूल नंबर 7 था शायद, रूल नंबर 7 देखो, दिस इज रूल नंबर 7, ठीक है, रूल नंबर 7। क्लियर है? तो दिस इज नॉट काउंटेबल, क्या हम इसमें ये तुम्हारा क्या करते हैं, दिस इज नॉट काउंटेबल। क्लियर है? इसको ये वाला टर्म जो है दिस इज नॉट काउंटेबल, ऊपर बार नहीं दिए हैं, बार का मतलब कुछ और होता है, उसको तुम रहने दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिस इज नॉट काउंटेबल। क्लियर है? एंड सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 2 एंड रूल नंबर 7 इसमें अप्लाई किए हैं, रूल नंबर 7 अप्लाई किए हैं। क्लियर है? देखो एक एक करके हम लोग करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। 1 घंटा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हारा क्या है, ये ट्रेलिंग जीरोस काउंटेबल है, ऑब्वियस सी बात है, दिस ट्रेलिंग जीरोस इज काउंटेबल। क्यों ये ट्रेलिंग जीरोस काउंटेबल है? क्योंकि ये क्या है, डिजिट के बाद आया है, ये डिजिट के बाद आया है, जाहिर सी बात है कि क्या चीज के बाद आया है, ये डेसिमल के बाद आया है बेसिकली। तो दिस इज काउंटेबल, दिस इज काउंटेबल, एंड ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। क्या हम रूल नंबर देख ले कि रूल नंबर कितना है, रूल नंबर शायद इसमें 3 था, एक बार चेक कर लो, डेसिमल के बाद, हाँ ये तुम्हारा 3 नंबर देखो, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल विल बी काउंटेबल, आफ्टर डेसिमल काउंटेबल है। क्लियर है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब ये तुम्हारा क्या है, पावर वाला शायद नहीं था, तुम्हारा 4th नंबर था पावर वाला। क्लियर है? ये 4 नंबर देखो पावर वाला है, पावर वाला है, पावर वाला कंसिडर नहीं होता सिग्निफिकेंस फिगर में, तो ये तुम्हारा क्या होगा, पावर वाला कंसिडर नहीं होता, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा कंसिडर होगा, ये तुम्हारा क्या कंसिडर होगा। देखो ये इसमें इसमें तो तुम्हारा 3 भी लग रहा है, रूल नंबर 3 भी तो लग रहा है ना, डेसिमल के बाद बेसिकली काउंटेबल है, डेसिमल के बाद क्या है, काउंटेबल है, तो इसमें रूल नंबर 3 भी लग रहा है, एंड रूल नंबर बेसिकली क्या था, रूल नंबर 4 भी लग रहा है, तो दिस इसमें क्या लग रहा है, रूल नंबर 3 भी लग रहा है, एंड रूल नंबर 4 भी लग रहा है। देखो एक बार 4 चेक कर लेते हैं, रूल नंबर क्या है, 4 में तुम्हारा क्या है, द पावर इज नॉट कंसिडर, ये तुम्हारा रूल नंबर 4 है, एंड द ट्रेलिंग जीरोस तुम्हारा आफ्टर तुम्हारा डेसिमल तुम्हारा क्या होता है, कंसिडर होता है, तो ये भी तुम्हारा जो है लग रहा है। क्लियर है? बताओ, तो इसमें तुम्हारा दोनों का दोनों कंसिडर हो रहा है, इस वाले में तुम्हारा दोनों का दोनों कंसिडर हो रहा है, ये देखो ये तुम्हारा कंसिडर होगा। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें दोनों रूल लिखना है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, दोनों रूल लिखना है, और यहाँ 3 लिख दो तुम। क्लियर है? बताओ, क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हारा 3 भी लग रहा है, यहाँ पर तुम्हारा 4 भी लग रहा है। क्या ये अब तुम्हें समझ में आया, क्या ये अब तुम्हें समझ में आया? बताओ। देखो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम सब कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह रहेगा, बीच में बेसिक वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस एंड रूल नंबर, ठीक है, इसी ऑर्डर में बेसिकली लिख रहे हैं। तो ये तुम्हारा बेसिकली और लिख रहे हैं, ये 4.0.080। क्लियर है? और ये तुम्हारा दूसरा, ये तुम्हारा दूसरा क्या हो जाएगा, 0.79, 1 सेकेंड, थोड़ा स्पेस दे करके लिखते हैं, ठीक है, 4.080 एंड दिस इज विल बी 479 and this will be 950 and a, let's suppose 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेट्स सपोज 4 हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा 10.00 ये सेंटीमीटर। क्लियर है? बताओ, बताओ। और ये नेक्स्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर लिखना चाहेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं 4, और ये क्या हो जाएगा 5 नंबर, 5 नंबर। तो 5 नंबर बेसिकली क्या हो जाएगा, 5 नंबर बेसिकली क्या हो जाएगा, 4.07080, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4.7080, ठीक है। और ये 5 नंबर बेसिकली क्या हो जाएगा, 4 है बेसिकली, ठीक है। और ये 5 नंबर क्या हो जाएगा, 5 नंबर बेसिकली, सॉरी यही 5 नंबर था, गलती हो गया, ये 4 था और ये 5 नंबर था। और ये 6 नंबर क्या हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा 7.090 इंटू 10 to the power 5। क्या ये क्लियर है? बताओ, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? बताओ। तो अब तुम्हें ये क्या करना है, एक एक करके हम लोग को गो थ्रू करना है, एक एक करके गो थ्रू करना है, ठीक है। सॉरी इधर भी तो नंबर डाल सकते थे ना, चलो इधर भी नंबर डाल देना, इधर भी नंबर डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिग्निफिकेंस फिगर एंड रूल नंबर लिखते हैं, सिग्निफिकेंस फिगर एंड रूल नंबर।
तो क्या अब ये तुम बताओ, इसमें बताओ सिग्निफिकेंस फिगर कितना होगा? जल्दी जल्दी बताना है, देखो लेट नहीं करना है, जल्दी जल्दी बताना है, ताकि हम लोगों को आगे भी पढ़ना है, हम लोगों को क्या करना है, आगे भी पढ़ना है। तो अब जो है बेसिकली ये क्या है बताओ, डिजिट। अब ये वाला जीरो का काउंट होगा, बताओ क्या ये जीरो काउंट होगा? यस, ऑब्वियस सी बात है ये जीरो काउंट होगा। तो अगर ये जीरो काउंट होगा तो ये किस रूल से काउंट होगा? ये जीरो होगा कि इन बिटवीन दो टर्म्स इन के बीच में है, तो जाहिर सी बात है ये काउंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 2 से काउंट होगा। और ये जीरो किससे काउंट होगा? ये जीरो तुम्हारा ट्रेलिंग जीरो आफ्टर आफ्टर दिस, तो ये ट्रेलिंग जीरो से काउंट होगा। ये जीरो तुम्हारा क्या ट्रेलिंग जीरो से काउंट होगा? 1 2 3 4, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 4, ये 4 डेसिमल, 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब हम इसमें रूल नंबर देख ले, ट्रेलिंग जीरो एंड इन बिटवीन द जीरो क्वांटिटीज का कितना था रूल नंबर तुम्हारा देखो ये था, एक नंबर 2 था। देखो नॉन जीरो क्वांटिटी के बीच में अगर जीरो होता है तो वो काउंटेबल होता है। रूल नंबर 2 भी लग रहा है एंड रूल नंबर 3 भी लग रहा है कि ट्रेलिंग जीरो भी काउंट होगा। तो रूल 2 एंड रूल 3 दोनों लग रहा है इसमें। तो यहाँ पर क्या हो गया, रूल 2 एंड रूल 3 दोनों लग रहा है। क्लियर है? बताओ बताओ, ये क्लियर है? ये वाला किससे काउंट हो रहा है? ये वाला किससे काउंट हो रहा है? डेसिमल के बाद जो है बेसिकली ट्रेलिंग जीरोस जो है काउंट होता है। ये देखो डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोस काउंट होता है, डेसिमल के बाद क्या आता है, ट्रेलिंग जीरोस काउंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरोस काउंट हो रहा है, तो ये काउंट कर दिए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये डेसिमल के बाद वाला जीरो भी काउंट होता है। हालांकि एक और रूल था, डेसिमल के बाद जीरो भी काउंट होता है। क्या हम उस रूल को भी देख ले एक बार? 3 नंबर, सॉरी 2 नंबर, 2 नंबर तो बेसिकली डिजिट्स के बीच में 3 नंबर एंड 4 नंबर, 5 नंबर, ओके 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर क्या है, इन द क्वांटिटी डज नॉट बी मेजर्ड इन द सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है, ओके। एंड 7 मिनट द ट्रेलिंग जीरोस, चलो ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ है तो ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर तुम्हारा ये जीरो किससे काउंट हो रहा है, तुम ये लिख सकते हो कि ये तुम्हारा क्या है कि इन बिटवीन दिस है, तो ये तुम्हारा तुम जो है लिख सकते हो कि दिस विल बी काउंटेबल, दिस विल बी काउंटेबल। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? बताओ 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 बताओ, क्लियर है? तो यहाँ पर तुम्हारा 2 और 3 दोनों लग रहा है, ठीक है। अपने से लिख सकते हैं कि तुम एक ही अगर लिखने का मन है, तो क्या ट्रेलिंग जीरोस का ही लिखने का मन है तो तुम 3 लिख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तुम दोनों ही लिख दोगे तो अच्छी बात है। कि 2 नंबर भी रूल लग रहा है, क्योंकि लास्ट वाला जो जीरो है ये तुम्हारा क्या है, इन बिटवीन दो डिजिट के बीच में है, तो इसको हम बेसिकली रूल नंबर 2 से बेसिकली लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है रूल नंबर 2 भी इंक्लूड होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, डिजिट्स के बाद है, देखो डिजिट्स के बाद है ये वाला, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद पहला नॉन जीरो टर्म ये आ गया, नॉन जीरो टर्म ये आ गया, नॉन जीरो टर्म ये आ गया, तो ये क्या होगा, ये कंसिडर नहीं होगा, ये कंसिडर नहीं होगा। तो इसमें क्या लगा रहे हैं, जीरो से कम है, तो ये तुम्हारा सिग्निफिकेंस फिगर कितना हो जाएगा बताओ? सिग्निफिकेंस विल बी 2 एंड रूल नंबर देख लेते हैं। रूल नंबर कितना था, 5 था, हाँ 5 था। देखो ये तुम्हारा क्या है, जीरो से अगर कम रहेगा तो जाहिर सी बात है रूल नंबर 5 लिखे हैं, तो रूल नंबर 5 यहाँ पे लिख देना है, रूल नंबर 5। देखो क्लियर है मेरी बात? बताओ क्लियर है? हाँ, तो अपने अपने से करना है, अगर क्लियर है तो मेरा वेट नहीं करना है, अपने अपने से करना है, हमको समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेसिकली 3, ये तो सिंपल सा दिख रहा है, तो अगर ये तुम्हारा सिंपल अगर दिख रहा है तो ये तुम्हारा सी में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेलिंग जीरो विल बी नॉट काउंटेबल, दैट दिस ट्रेलिंग जीरो इज नॉट काउंटेबल। ये रूल नंबर क्या से लग रहा है बताओ? सिग्निफिकेंस फिगर तुम्हारा काउंटेबल होता है, इसका मतलब रूल नंबर 2, ये जीरो किससे काउंट नहीं हो रहा है, द जीरो अपेयरिंग बिटवीन नॉन जीरोस इज, ये रूल नंबर 7 था शायद, रूल नंबर 7, द टर्मिनल जीरो इज आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट फिगर इज आल्सो समटाइम्स अराइज ड्यू टू कन्वर्ट। देखो यहाँ पर द टर्मिनल द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट इज नॉट कंसिडरेबल, तो ये रूल नंबर 7 लगा रहे हैं यहाँ पर, रूल नंबर 7 लगा रहे हैं। क्लियर है? रूल नंबर 7 लगा रहे हैं ना। देखो ये सिग्निफिकेंस फिगर 2 कैसे बोले, 2 इसलिए बोले क्योंकि हम ये जीरो को काउंट नहीं किए। काउंट क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए? क्योंकि रूल नंबर 7 लगा दिए यहाँ पर। आप समझ में आया कि रूल कैसे लिखते हैं? यहाँ पर 2 लिखे सिग्निफिकेंस फिगर, जाहिर सी बात है, तो 2 क्यों लिखे? क्योंकि हम जीरो को कंसिडर नहीं किए। तो जीरो को कंसिडर क्यों नहीं किए? बाय द रूल नंबर 7। क्लियर है? चलो ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या कंसिडर होता है बताओ? क्या कंसिडर होता है? तो ये तुम्हारा सिग्निफिकेंस फिगर क्या 4 हो जाएगा बताओ? क्या सिग्निफिकेंस फिगर 4 हो जाएगा? सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब तुम देखो यहाँ पर, देखो
डेसिमल के बाद वाला ट्रेलिंग जीरोस कंसिडर होता है, कंसिडर होता है। तो ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेस, आफ्टर डेसिमल इट्स कंसिडरेबल। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 1 सेकेंड, रूल नंबर 3 था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो रूल नंबर हमेशा चेक करके लिखो। ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट्स, क्लियर है, रूल नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर रूल नंबर 3 से हम लिख दिए। क्लियर है मेरी बात, बताओ। चलो 5 नंबर देखते हैं। तो 5 नंबर में बताओ कौन सा रूल लगाएं और इसमें कौन सा रूल लगाएं। इसमें कौन सा रूल लगाना है, देखो इसमें बताते हैं कौन सा रूल लगाना है। ये 0 और ये 0 ये दोनों काउंट है, हाँ काउंट है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर तो तुम्हारा 6 हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन ये 6 कैसे लिख दिए, 6 कैसे लिख दिए, हम 6 तब लिखे जब ये तीनों जीरो को काउंट किए हैं, तब लिखे हैं। ये 3 जीरो को हम किस किस बेसिस पे काउंट किए, ये जीरो को किस बेसिस पे काउंट किए हैं, रूल नंबर 2 के बेसिस पे काउंट किए हैं। कि अगर रूल नंबर 2 क्या कहता था कि अगर जीरो बिटवीन द नॉन जीरो क्वांटिटीज, अगर आज नॉन जीरो डिजिट्स आ जाए तो दिस जीरो इज काउंटेबल। क्या इसको भी हम रूल नंबर 2 के बेसिस पे काउंट किए, यस। लेकिन ये वाला रूल नंबर 3 के बेसिस पे काउंट किए, रूल नंबर 3 के बेसिस पे काउंट किए। क्लियर है, ये जो डिजिट लिखे हैं, ये जो जीरोस को काउंट किए हैं, ये रूल नंबर 3 के बेसिस पे किया है। क्या रूल नंबर 3 क्या कहता है कि डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरोस होता है, ट्रेलिंग जीरोस मतलब कि टर्मिनल जीरो, टर्मिनल जीरो मतलब कि लास्ट डिजिट पे जीरो, दिस विल बी काउंटेबल, दिस विल बी काउंटेबल। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात। तो 2 और 3 के बेसिस पे देख लेना एक बार कि 2 3 रूल यही है कि नहीं, ठीक है, तो उसको मैच कर लेना। ठीक है, तो अब 7.0 दिस इज ऑल्सो कंसिडर, दिस इज ऑल्सो कंसिडर। तो इसमें पावर वाला रूल लगाएंगे, बताओ इसमें पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4। तो ये तुम्हारा सिग्निफिकेंस फिगर क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसमें बताओ रूल कौन कौन सा लगा है, पावर वाला रूल लगा है, पावर वाला रूल लगा है। पहला देखो पावर वाला रूल लगा है, यस पावर वाला रूल लगा है, एक रूल पावर वाला लगा है। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रेलिंग जीरोस लगा है, ट्रेलिंग जीरोस लगा है, ट्रेलिंग जीरोस लगा है, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल वाला रूल लगा है, आफ्टर डेसिमल वाला रूल लगा है। ठीक है, अब दूसरा जीरो, जीरो बिटवीन नॉन जीरो जीरो डिजिट, डिजिट, ये वाला रूल। देखो ये सिंपल बस खाली लिख रहे, इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 रूल लगा है बेसिकली। इसमें कितना रूल लगा है, 3 रूल लगा है। तो पावर वाला, ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल वाला, और तुम्हारा जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो क्वांटिटीज। तो क्या ये तुम्हारा रूल नंबर 1 है, क्या ये रूल नंबर 2 है, और क्या ये रूल नंबर 5 है। 5 में ही लिखे, एक बार देख लेने दो। ओके, रूल नंबर 5 नहीं, रूल नंबर 5 नहीं है। चेंज द डेसिमल नॉट लेफ्ट आउट, पावर रूल नंबर 4। क्लियर है, रूल नंबर 4 है। ठीक है, रूल नंबर 4 है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये रूल नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 4 हो जाएगा। तो क्लियर है, इसमें पावर वाला रूल लगा है जो कि रूल नंबर 4 है, इसमें ट्रेलिंग जीरो लगा है जो कि रूल नंबर, सॉरी रूल नंबर 3 है ये, और ये तुम्हारा रूल नंबर 2 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रेलिंग जीरो लगा है जो कि 3 रूल नंबर है, ये तुम्हारा 2 लगा है। तो 2 3 4 ये तीनों लगा है रूल इसमें। इसमें क्या लगा है, 2 3 4, इसमें तीनों रूल लगा है। क्लियर है, इसमें रूल क्या हो जाएगा, 2 3 4। एक बार तुम भी चेक कर लेना कि हम ये रूल कैसे लिख रहे हैं, ये एक बार रूल कैसे लिख रहे हैं चेक कर लेना। देखो हालांकि हम क्या कर सकते थे, हम कर सकते थे कि सिर्फ एक सिग्निफिकेंस फिगर काउंट करके तुम्हें बता दिए, या फिर तुम भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते थे कि सिग्निफिकेंस फिगर फाइंड किए और लिख लिए कि सिग्निफिकेंस फिगर कितना होता है। लेकिन जब भी तुम सिग्निफिकेंस फिगर का क्या करोगे, क्वेश्चंस करोगे, जब भी, इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी तुम सिग्निफिकेंस फिगर का क्वेश्चन करोगे, लेकिन कब, एग्जाम में नहीं बोल रहे हैं, जब भी तुम प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस टाइम पे तुम क्या करोगे कि सिग्निफिकेंस फिगर कितना है वो भी तुम लिखोगे, और कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो ये भी तुम लिखोगे। समझ में आ रहा है कि कौन सा तुम रूल अप्लाई कर रहे हो सिग्निफिकेंस फिगर कैलकुलेट करने में, वो भी तुम लिखोगे प्रैक्टिस के दौरान। एग्जाम में ऐसा नहीं करना, एग्जाम में तुम्हें फटाफट बनाना रहता है। क्लियर है, ताकि ये तुम्हें आदत हो जाएगा, जबकि तुम्हें सीबीएसई बोर्ड में अगर तुम्हें ये एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा कि ये सिग्निफिकेंस, क्योंकि आता है सीबीएसई बोर्ड में आता है कि अगर तुम्हें क्या करना है कि ये तुम्हें फिगर्स दिया हुआ है, लेट्स सपोज ये फिगर्स तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें ये लिखना है, और तुम्हें बेसिकली ये लिखना भी है कि कौन कौन सा बेसिकली रूल लगाए हो। तो जाहिर सी बात है एक छोटा सा ब्रीफ में तुम लिख सकते हो। हालांकि अगर तुम्हें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता तो तुम आराम से तुम इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, आराम से तुम क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो
छोटा-सा 3-4 लाइन का लिख कर के 2-3 एग्ज़ाम्पल ले लेना, एग्ज़ाम्पल का कमी नहीं है, ठीक है? तो तुम आराम से 1 पेज लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है? कोई ब दिक्कत नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अपने से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हालाँकि हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। आई थिंक तुम्हें अच्छे से सिग्निफिकेंस फिगर जो है बेसिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है?